नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मृतक सलोनी के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने परिवार वालों को हर संभव मदद करने का भरोसा जताया। बिहार सिविल सोसाइटी द्वारा प्रीपेड मीटर को लेकर की गई बैठक और कहा कि सरकार हमें डराने की कर रही है कोशिश। और बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए महाकाल सेवा दल ने निकाला कैंडल मार्च। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मृतक सलोनी के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा जताया। बढ़नी चाहिए। रात में भी एक सीसीटीवी कैमरा में कोई आया है, वीडियो आया है कि कुछ लोग यहाँ घर के पास सिगरेट पी रहे थे और कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। अभी सिटी एसपी से मेरी बातचीत हुई। मैंने कोशिश की कि डीएम से भी मैं बात करूं, एसपी से भी बात करूं, तो मालूम हुआ कि डीएम साहब छुट्टी पर हैं और डीडीसी साहब है इंचार्ज प्रभारी, तो उनसे मैंने कोशिश की बातचीत करने के, अभी बातचीत नहीं हो पाई। जिले के ब्रह्मपुरा में सलोनी नाम की लड़की का शव पोखर में मिला था। पूर्व सांसद आनंद मोहन शनिवार की रात मृत लड़की के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना दी और जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरीय अधिकारियों से फोन पर बात की। आनंद मोहन ने कहा कि परिवार वाले डरे हुए हैं, दहशत का माहौल है। परिवार वालों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। घर के पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है कि कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं और आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। मैंने वरीय अधिकारियों से बात की है। परिवार वालों को हथियार का लाइसेंस मिले, इससे ये लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। जब तक माहौल गर्म है तब तक पुलिस की गश्ती बढ़ानी चाहिए। जो भी नेता पीड़ित परिवार से मिले हैं उन्हें आनंद मोहन ने धन्यवाद दिया। और मेरी कोशिश रही कि घटना की पूरी जानकारी लूं, फिर लोगों से बात करूं। तो जो हुआ है बेहद दुखद है, बहुत ही नृशंस हत्या है ये, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसमें मेरा डिमांड है, मेरी मांग है कि जो अभियुक्त हैं और घटना में जिन लोगों का इस मौत के पीछे हाथ है, इस जघन्य कुकृत्य के पीछे जिन लोगों का हाथ है, पुलिस तहकीकात करे ईमानदारी से। न कोई सही जो है, जो इस घटना के मुजरिम है वो छूटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये मेरी मांग है। उसी के साथ साथ जो दहशत का माहौल है परिवार में, जो दबाव, अभी जो कहानी हमको जानकारी मिली कि लोग डरे हुए हैं, लोगों पर दबाव है मुकदमा हटाने का, नाम वापस लेने का, तो गश्त बढ़नी चाहिए। रात में भी एक सीसीटीवी कैमरा में कोई आया है, वीडियो आया है कि कुछ लोग यहाँ घर के पास सिगरेट पी रहे थे और कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। अभी सिटी एसपी से मेरी बातचीत हुई। मैंने कोशिश की कि डीएम से भी मैं बात करूं, एसपी से भी बात करूं, तो मालूम हुआ कि डीएम साहब छुट्टी पर हैं और डीडीसी साहब है इंचार्ज प्रभारी, तो उनसे मैंने कोशिश की बातचीत करने के, अभी बातचीत नहीं हो पाई। तो मेरा है कि जो इस परिवार का लंबित विज्ञप्ति है, ये अनुज्ञप्ति लाइसेंस अग्नेयास्त्रों का, तो वो अनुज्ञप्ति इन लोगों को मिले ताकि ये अपने को सुरक्षित महसूस करें। और अभी जब तक ये माहौल गर्म है तब तक गश्त बढ़ानी चाहिए, रात में भी दिन में भी। जो एक तो ये डिमांड है मेरी। और मैं जो लोग यहाँ आके गए और जो पीड़ित परिवार से मिल कर के जिन लोगों ने हमदर्दी जताई, उन्हें मैं इस काम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सराहनीय कार्य के लिए। और जो कैंडल मार्च का जाप
की तरफ से की गई है। कल 3 तारीख को फ्रेंड्स ऑफ आनंद, 4 को फ्रेंड्स ऑफ आनंद उसका समर्थन करेगा। बस पुलिस पर भी परिजनों के द्वारा जो कहा गया है कि उनकी पिटाई की गई है। हाँ, वो जो घटना घटी, हमने परिवार के लोगों से बात किया। परिवार के लोगों का कहना है कि जो गुस्सा में हुआ, जो कुछ बातें, स्वाभाविक था। इतनी बड़ी घटना के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद लोग आक्रोशित होंगे। आक्रोश में जो कुछ हुआ, अज्ञात लोगों के नाम दिए गए हैं और उसमें हमने कहा भी कि भाई जो आक्रोश में जो घटना घटी है, पुलिस को उसको नजरअंदाज करना चाहिए। प्रीपेड मीटर को लेकर बिहार सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बैठक की और कहा कि सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है। प्रीपेड मीटर के खिलाफ बिहार सिविल सोसाइटी लगातार मुहिम चला रही है। इसी के तहत रविवार को श्रेयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में सभा का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि 5 जून को बिहार सिविल सोसाइटी रामदयालु बिजली ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन करेगी। बिहार सिविल सोसाइटी प्रीपेड मीटर को हटाने की मांग कर रही है। जिन उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाया गया है, वहां से प्रीपेड मीटर को हटा दिया जाए। इससे पहले भी बिहार सिविल सोसाइटी ने आंदोलन के तहत संगोष्ठी और बिजली विभाग का अर्थी जुलूस निकाला था। अब अगला कार्यक्रम बिजली कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना है। वह एसडीओ पूर्वी ने पत्र जारी कर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। प्रीपेड मीटर के खिलाफ हम लोग मार्च महीने से लगे हुए हैं और धरना प्रदर्शन, जनसंवाद, पब्लिक मीटिंग जो भी है जनता का, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि हम हैं, जनता प्रतिनिधि होने के नाते जनता में जाना था, जनता द्वारा बताया गया और खुद हमारे यहाँ मीटर लगाने आया, नहीं लगाया, तो उसके मद्देनज़र हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और सब कार्यक्रम रखा है। सब कार्यक्रम हुआ। एक कार्यक्रम हम लोग का 5 तारीख कार्यक्रम था धरना प्रदर्शन का, रामदयालु विद्युत विभाग के पास, वहाँ कार्यक्रम था। प्रकरण कल शाम में एसडीओ साहब का पत्र आता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, मीडिया बंधु के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं मैं कि हम लोग ने शांतिपूर्ण ढंग से बिना कोई हंगामा किए हुए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा था। लेकिन एसडीओ साहब ने ये विद्युत विभाग के दबाव में आकर न जाने क्यों उन्होंने लिखा है कि आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये अनुचित है, क्योंकि हम लोग जनता का आवाज़ उठाते हैं और जनता का आवाज़ उठाना मतलब धरना प्रदर्शन। जब धरना प्रदर्शन करेंगे तब ना आपके कान खुलेगा, कान में जोड़ लेगा। लेकिन आप लोगों ने इसको रोकने का काम किया। आज देखिए हम लोगों ने इतना आवाज़ उठाई है, उसके कारण ये हुआ है कि सरकारी स्कूल में जो मीटर लगा हुआ था पोस्ट प्रीपेड, उसको पोस्ट पर बदल दिया गया है। आपको जानकारी आप पता लगा लीजिएगा कि आप मीटर जो है सो वो बिलिंग वाला सिस्टम हो गया, पहले वाला सिस्टम हो गया। उसी प्रकार जब तक शहर का जितने भी जगह भी प्रीपेड मीटर लगा है, अगर उखाड़ के हटा नहीं दिया जाए तब तक लड़ाई हम लोग को जारी रहेगी। और ये जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रद्द किए उसके लिए हम लोग न्यायालय जा रहे हैं। लेकिन ये जो बंदी कार्यक्रम, जोरबंदी का, इसमें सभी जगह के लोग आ गए हुए हैं, सभी संगठन आए हुए हैं। ऊर्जा विभाग द्वारा पोस्टपेड मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। इसी के खिलाफ बिहार सिविल सोसाइटी के बैनर तले जो प्रीपेड मीटर हटाओ पोस्टपेड मीटर लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। और उसके अगले चरण के रूप में कल सोमवार यानी 5 जून को हमारे संगठन के द्वारा जो बिजली विभाग का सर्किल ऑफिस है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है और हम उसकी पूरी तैयारी में हैं। इस बीच में वहाँ के जो अधीक्षक अभियंता हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा मुजफ्फरपुर के पूर्वी अंचल के एसडीओ को कि वहाँ धरना प्रदर्शन होने से उन्हें कुछ आशंकाएं हैं, कुछ दुर्घटना होने की आशंका है। और उसी के आलोक में जो अनुमंडलाधिकारी पूर्वी हैं ज्ञान प्रकाश, उन्होंने कल एक पत्र हमारे कार्यालय प्रभारी को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह जनहित में कार्य किया जा रहा है ऊर्जा विभाग के द्वारा और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जाना यह सरकारी कामकाज में बाधा का प्रतीक होगा। और अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम सरकारी कामकाज में बाधा में जो धाराएं लगती है उस धारा में हम परिवाद दायर करेंगे। हमने निर्णय लिया है विचार विमर्श के बाद। सुनते
तो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। पवन एक्सप्रेस ट्रेन में मुंबई से आ रहे एक यात्री को नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। जिले में एक बार फिर नशाखुरानी गिरोह का आतंक देखने को मिला है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद शद्दाम पिता मोहम्मद तैयाब मुंबई से अपने घर कुढ़नी पवन एक्सप्रेस से आ रहा था। इसी क्रम में नशाखुरानी गिरोह ने उसे अपना शिकार बनाते हुए उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर उसका सारा सामान, बैग, पैसे, स्मार्टफोन आदि लूटकर तुर्की रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोग और पुलिस के सहयोग से मोहम्मद शद्दाम को कुढ़नी PHC बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से उसे मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर मोहम्मद शद्दाम के चाचा मोहम्मद सागिर ने बताया कि शद्दाम मुंबई में टायर की दुकान में काम करता है और वह अपने घर आ रहा था। इसी बीच हमें सूचना मिली कि शद्दाम सदर अस्पताल में भर्ती है, जिसे नशाखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया है। कैसे गाड़ी से जा आया पवन से? कहाँ से आ रहे हैं? बम्बे से जी। कुढ़नी जाना था, यहाँ मुजफ्फरपुर उतर गए। उसके बाद में हम लोग इंतज़ार ताकि नहीं आया, मिला। बाद में कोई अथी था, इसीलिए पता मालूम हुआ तो ले गया यहाँ से अथी तुर्की का अथी थाना कुढ़नी, और हुआ हॉस्पिटल में। क्या पता चला है? कैसे बेहोश हो गए? वही नशा उशा खिला हुआ। नशा खिला के कहाँ फेंक दिया? वही तुर्की में फेंके हुआ था स्टेशन के पास। यहाँ हाँ, अभी पुलिस लाया कि आप लाए? यहाँ हम लाए हैं, तुर्की से यहाँ लाए हैं? कुढ़नी से यहाँ लाए हैं। क्या नाम है लड़का का? सदाम, कहाँ का रहने वाला है? कुढ़नी। आपका नाम? हमारा मोहम्मद सागिर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है। और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है। और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें।
अटल सभागार में स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर की दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर स्पीकर चौक स्थित होटल सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने की। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस दौरान उनके याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर समाज में अच्छा काम करने वाले पत्रकार, समाज सेवी को गमछा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। वह अपनी पूरी जिंदगी समाज में एकजुटता, भाईचारे और समाज के उत्थान के लिए लगा दी। यही परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की है। उन्होंने भी समाज को एकजुट करने के लिए प्रयास किया है। भाजपा पार्टी राम संजीवन ठाकुर के जीवनी से प्रेरित होकर उनके व्यक्तित्व को अपनाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का वचन देते हैं। देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी और भले ही वो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, लेकिन सामाजिक दायित्वों में उनका इतना विश्वास था कि किसी भी पार्टी के लोग उनके आदर्श को अपनाने में कहीं कोताही नहीं बरतते, क्योंकि भाईचारा, समाज को एक साथ एकजुट होने का जो उनका प्रयास था, यही प्रयास तो भाई नरेंद्र मोदी भी कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस बात को पूर्व के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन बाबू के आदर्शों में ये बात झलकता था। और आज यही कारण है कि आज भाजपा के मंडल के अध्यक्षगण या अटल सभागार, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी मेरे दादाजी राम संजीवन ठाकुर जी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई अटल सभागार में, जिसकी अध्यक्षता सुरेश कुमार शर्मा जी ने किया, संचालन प्रभा जी ने किया। माननीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश सेवा में कांग्रेस के प्रदेश से लेकर के जिला स्तर में अध्यक्षीय कार्यप्रणाली में काम किया और हमेशा समाज को देने के लिए काम किया है। कभी भी उनकी ये लालसा नहीं थी, लोभ लालच के बिना उन्होंने अपना काम किया। किसान, दलित, अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। साहू पोखर पूजा समिति द्वारा पूर्णमासी पर साहू पोखर में गंगा आरती की गई। साहू पोखर पूजा समिति की ओर से पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार शाम साहू पोखर किनारे गंगा आरती की गई। इससे पहले आचार्य पंडित अजय झा व पंडित राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की पूजा अर्चना कराई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि विश्व कल्याण की कामना से हर माह साहू पोखर पर गंगा आरती की जाती है। साथ ही पूजा अर्चना के माध्यम से जल संरक्षण और जल स्वच्छता के प्रति लोगों को संकल्पित कराया जाता है। कि हर महीने साहू पोखर पर पिछले 9 वर्षों से हर पूर्णिमा को गंगा मां की आरती और शिव की आराधना की जाती है, जिसे लेकर आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर साहू पोखर पर महागंगा आरती का आयोजन और शिव की आराधना और साथ ही हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के कोने कोने से लोग आकर यहाँ साहू पोखर पर मां गंगा की लोग आराधना करते हैं
और यह कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद, शिव का आशीर्वाद उन सबों पे बना रहे। साथ ही हम लोग आरती के माध्यम से यह हर महीने यह संकल्प भी लेते हैं कि हम अपने आसपास के कुआं, तालाब, पोखर, नदी को स्वच्छ रखें। जिस प्रकार अपने घर के पानी को, टंकी को, आरओ के वाटर को साफ रखते हैं, उसी प्रकार हर नदी, हर जल, हर तालाब, हर पोखर, हर कुआं को साफ रखें। इसका भी हम सब प्रण लेते हैं, जिसके तहत आज सब हम यहाँ जुटे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है। और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड, मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है। और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक, मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, BEd, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने, मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 62035292231।
7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नवयुवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए महाकाल सेवा दल द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। आज कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे महाकाल सेवा दल ने उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दल के सभी सदस्यों ने कैंडल जलाकर ट्रेन हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, जिसमें दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि इस दुख की घड़ी में समूचे राष्ट्र घायलों एवं मृतकों के परिजनों के साथ खड़ा है। भगवान इस घड़ी में उनके परिजनों को हिम्मत तथा साहस दे। वहीं उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए ये मांग की कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस घटना का उच्च स्तरीय जांच करवाए तथा उसके बाद इस घटना में जो भी आरोपी मिले उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। उड़ीसा में हुए ट्रेन दुर्घटना में लगभग 300 लोगों की जो जान गई है, लगभग 900 से ज़्यादा घायल है।
जो जिनकी जान गए उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके परिवार को भगवान दुख सहने की शक्ति दें और जो घायल है उनको भगवान जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें। और भारत सरकार से एक ही हम लोग का मांग है कि ऐसा घटना दोबारा भारत में ना हो, इसका आप उचित व्यवस्था करें। परिचय दे दीजिए। आकाश कुमार चौधरी, महाकाल सेवा दल अध्यक्ष। आज महाकाल सेवा दल की पूरी टीम ने कंपनी बाग स्थित महात्मा खुदराम बोस स्मारक स्थल पे उड़ीसा के बालासोर में जो हुए ट्रेन हादसे में जो मृत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है तथा साथ में 2 मिनट का हम लोगों ने मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की है उनकी आत्मा की शांति के लिए। और तथा राज्य सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि जो मतलब जो उस दुर्घटना का जो ये कारण है उनको जल्द से जल्द उनको कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मोतीझील रोड में बेहतरीन कपड़े की कलेक्शन के साथ अमर रेडीमेड का भव्य शुभारंभ किया गया। रविवार को मुजफ्फरपुर के मोतीझील में अमर रेडीमेड शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। शोरूम के प्रोप्राइटर अमित कुमार ने बताया कि उनका पुश्तैनी कारोबार ज्वेलरी का रहा है, लेकिन ग्राहकों के डिमांड पर उन्होंने रेडीमेड का ब्रांडेड शोरूम खोला है। प्रोप्राइटर अमित कुमार ने बताया कि अमर रेडीमेड मोतीझील में क्वालिटी प्रोडक्ट और किफ़ायत दरों के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ जन्मजात बच्चे से लेकर सभी उम्र के लड़के लड़कियों के ड्रेस मटेरियल, साथ ही महिलाओं और युवतियों के लिए तरह तरह की सलवार कमीज और फैंसी ड्रेस मटेरियल उपलब्ध है। उद्घाटन के मौके पर अमर रेडीमेड में हर खरीद पर उपहार भी दिया जा रहा है। यह दुकान माखन शाह चौक, पुरानी बाजार स्थित रघुनाथ प्रसाद रणधीर कुमार की सहयोगी प्रतिष्ठान है। आज मोतीझील मुजफ्फरपुर में हमने अपने नए प्रतिष्ठान अमर रेडीमेड का उद्घाटन किया है और यहाँ सारे तरह के ब्रांड, हर एक ब्रांड इतने सस्ते दामों में हमने कोशिश किया कि मुजफ्फरपुर की सारी जनता को मिले, कि सब लोग उसका आनंद उठा सके, लुत्फ उठा सकें। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे ग्राहकों को? यहाँ बच्चों जीरो साइज के बच्चा से 15 साल तक के बच्चे बच्चियों और औरतों का, महिलाओं का बेहतरीन नायरा सूट, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में है सारे तरह के ब्रांड वाले लहंगा, चुन्नी, कुर्ती, प्लाजो, सारे वैरायटी हमने मुंबई और दिल्ली से मंगाया है और इस शहर को एक नया चीज़ हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वेलरी से रेडीमेड के फील्ड में शुरू से हम लोग के बचपन से व्यवसाय ज्वेलरी का है, लेकिन लोगों के डिमांड के अनुसार और जिस हिसाब की सेवा हम लोग ज्वेलरी के फील्ड में देते हैं उस हिसाब के तहत बहुत लोगों ने कहा कि आप कपड़े के लाइन में आइए, रेडीमेड भी चाहिए हमको, कपड़े भी चाहिए। तो हम लोग अपने अधिकांश ग्राहकों को दूसरे जगह भेजते थे और वहाँ से वो संतुष्ट नहीं हो पाते थे। तो हमने सोचा, हम लोगों ने मिल बैठ के विचार किया कि चलो जो दूसरे के यहाँ भेजते हैं उनको अपने ही यहाँ उचित दाम में हम सामान उपलब्ध कराने की कोशिश करें। रिटेल शॉप में होलसेल का रेट दे रहे हैं, क्या करते रिटेल शॉप में होलसेल मुजफ्फरपुर में पहली बार रिटेल में आप आके होलसेल वाले रेट में कपड़े लीजिए हमसे और एक बार बाज़ार को ट्राई कीजिए, एक बार यहाँ कदम रखिए अमर रेडीमेड में, खुद ब खुद आपको बाज़ार से और हमारे रेट का अंतर पता चलेगा। ओपनिंग को लेकर क्या कुछ ऑफर दे रहे हैं कस्टमर को? हमने अपने हर एक कस्टमर के लिए, हर एक भाई और हर एक मित्र के लिए कुछ न कुछ उपहार की व्यवस्था की है। हाँ, यहाँ पे सभी रेंजों के कपड़े हैं,
मैंने अपनी बेटी के लिए भी कपड़ा लिया, अपने बेटे के लिए भी लिया है, अपने लिए भी लिया है। यहाँ पे सारे डिज़ाइन सारे मतलब कि वो होते हैं एक्सल, बच्चों का कपड़ा, बड़ों का कपड़ा, हम लोग का लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छे रेंज में है, अच्छे प्राइस में है और यहाँ का रेंज भी बहुत काफ़ी दुकानों से बहुत कम है। दिल्ली, मुंबई ये सब जगह से मैंने लिया, लेकिन यहाँ का रेंज बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी बेटी के लिए भी मैंने बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं। इतनी किफ़ायती है, डिज़ाइनर है, किफ़ायती भी है, बहुत ही अच्छा रेंज है यहाँ पे। आप तो अंडीगोला रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में महेश्वरी नवमी उत्सव का आयोजन किया गया। महेश नवमी के 8 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन माहेश्वरी सभा महिला एवं युवा संगठन द्वारा रविवार को अंडीगोला रघुवंश रोड स्थित एक विवाह भवन में सांस्कृतिक हास्यपद, नृत्य, नाटक, मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष सुनील गोंदरा ने बताया कि महेश नवमी को लेकर 9 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आज आखिरी दिन कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। मैं सुनील गोंदरा, महेशी सभा मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर महेशी सभा अपने वंशोत्पत्ति पर महेश नवमी के शुभ अवसर पर 8 दिनों का कार्यक्रम करते आ रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रक्तदान शिविर, गौशाला का कार्यक्रम, लेप्रोसी मिशन, सुंदरकांड का पाठ, योगा और क्रिकेट मैच और कैरम का मैच करवाया। और आज 8वें दिन हम अपने पूरे समाज के साथ सांस्कृतिक, मनोरंजक एवं नाटक के साथ हर तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। महेश नवमी हम लोग का उत्पत्ति दिवस होता है और इसी के दिन हमारी मान्यता है कि महेश्वरियों का जन्म हुआ था भगवान महेश के। अखाड़ा घाट रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जनहितैषिता स्विम फिट और लायंस क्लब ऑफ सेटेनियल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन अखाड़ा घाट रोड की एक निजी विवाह भवन में किया गया। इस शिविर में 44 यूनिट रक्तदान हुआ। इस शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य ब्लड बैंक में रक्त की पूर्ति बनी रहे, साथ ही कैंसर मरीज, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे ब्लड की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इस शिविर में मुख्य रूप से सत्यनारायण प्रसाद, आभास कुमार, स्वदेश कुमार, प्रियांशु, प्रिंशु मोदी, हरीश जिंदल, सौरभ, गौतम केजरीवाल, सौरभ खितान, भरत नथानी आदि रक्तदाता उपस्थित रहे। रक्त डोनेट करना इससे बड़ा कोई वो सेवा नहीं है और रक्तदान जो करना वो सबसे बड़ा हम हेल्प समझते हैं। ये रक्त किसी का ज़िंदगी बचा सकता है। हम लोग को अभी तो डोनेट कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम हम लोग का यूनिट कितने लोगों को और किस किस को जान बचाएगा। तो ये है पर्पस हम लोग को कि सबसे महत्वपूर्ण दान रक्तदान मानते हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि SKMCH में कैंसर हॉस्पिटल खुल चुका है और थैलेसीमिया बच्चों के लिए, ताकि ब्लड उपलब्ध रहे ब्लड बैंकों में, इसलिए हर महीने में कम से कम एक रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य से लगा रहे हैं। रक्तदान के फायदे बताएं हमारे दर्शकों को। रक्तदान नियमित करने से आपको BP, शुगर, ब्रेन हेमरेज हो गया, रक्तचाप, ये सब नियमित लेकिन करना होगा हर 3-4 महीने पर, तब जाके इसका लाभ मिल पाता है। और दूसरा है कि रक्तदान करने से आपका 6 बड़ी बीमारियों का जब भी आप रक्तदान करते हैं तो उसका टेस्ट हो जाता है निःशुल्क। लायंस क्लब एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि काफ़ी लंबे समय से यह शिविर लगाती आ रही है। हमें भी बड़ा हर्ष है कि हम भी लगातार इस शिविर का आयोजन करते रहते हैं। आज इस शिविर का आयोजन हमने स्विम फिट और जनहितैषी के साथ मिलकर लगाया है। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंद को समय पर खून मिले। आज की जिस तरह की परेशानियां सबके साथ है, उस परेशानियों को देखते हुए कि हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ है और हर तरह की बीमारियों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि रक्त की जब जरूरत पड़ती है तो अपने परिवार वाले ही आगे नहीं आते हैं रक्त देने। देखिए, मैं तो अब इसके लिए क्या कहूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने परिवार में जागरूक होइए। जिस तरह आपको उस पल पे आप खून की अहमियत समझ में आती है, उससे तो कुछ सीख लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक अनजान होकर हम लोग ये आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।